जो ग्रामर के अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स के ऊपर कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ख़ास तौर पर एसएससी और एचटेट जैसे एचआर एसएससी जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या है। क्वेश्चन टैग ग्रामर में एक स्ट्रक्चर का नाम है। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो लिखा होगा एक स्टेटमेंट और बाद में लिखा होगा एक क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट होगा और बाद में क्वेश्चन होगा, और अगर स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन पार्ट नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है क्वेश्चन पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि स्टेटमेंट पार्ट और क्वेश्चन पार्ट हमेशा एक दूसरे के रिवर्स होंगे। अगर पहला पार्ट पॉजिटिव है दूसरा पार्ट नेगेटिव होगा, और अगर पहला पार्ट नेगेटिव है दूसरा पार्ट पॉजिटिव होगा। तो ये उल्टे होते हैं, हमेशा रिवर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल चेक करते हैं हम क्वेश्चन टैग का। जैसे यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन टैग के। जैसे यहाँ पे लिखा है यू लव मी, डू नॉट यू। ही रोट अ लेटर, डिडंट ही। यू डू नॉट रीड, डू यू। ही स्पीक्स द ट्रुथ, डजंट ही। ही हैज़ रिसीव्ड यू, हैजंट ही। ही इज़ योर ब्रदर, isn't he? They do not tell a lie, do they? Aditya doesn't take tea, does he? I have a bicycle, haven't I? He had courage, hadn't he? तो ये जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं ये एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चन टैग के। तो क्वेश्चन टैग में देखो दो पार्ट हैं, स्टेटमेंट पार्ट और क्वेश्चन पार्ट। और हम क्या देख सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन पार्ट में नोट मिल रहे हैं हमें। और इसी तरह से अगर स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे डू नॉट लिखा है, तो क्वेश्चन पार्ट पॉजिटिव है। यानी कि ये हमेशा रिवर्स नेचर के होते हैं। अगर स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव होगा क्वेश्चन पार्ट नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है क्वेश्चन पार्ट पॉजिटिव होगा। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है। साथ में हमें कुछ खास बातें ध्यान रखनी है क्वेश्चन पार्ट के अंदर कि क्वेश्चन टैग में हमें कुछ जो खास बात ध्यान रखनी है। वो पहला पॉइंट ये है कि शेल प्लस नॉट को शेंट लिखा जाता है, SHAN, शेंट लिखा जाता है। साथ में हमें एक और बात देखनी है कि वुड प्लस नॉट को वुडंट लिखा जाता है। बाकी तो सब सिंपल ही है, ये दो तीन कुछ खास बातें हैं। वुड प्लस नॉट वुडंट होता है, और विल प्लस नॉट वॉन्ट होता है। हम बहुत बार वॉन्ट को वुडन, WON, को वुड मान लेते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि विल प्लस नोट का मतलब होता है वॉन्ट, और वुड प्लस नोट का मतलब होता है वुडंट, और शैल प्लस नोट का होता है शैंट। ये हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। शैल प्लस नोट का मतलब होता है शैंट। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है क्वेश्चन टैग का कि एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव। दूसरी खास बात हमने जो ध्यान रखनी है, जो नेक्स्ट हमें पॉइंट समझना है क्वेश्चन टैग में, वो ये है कि हमने ये पढ़ा था कि इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। लाइक फर्स्ट फॉर्म है प्लेड, फर्स्ट फॉर्म है प्ले, सेकंड प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। ये 5 फॉर्म है हमारे पास, और हर फॉर्म का अपना हेल्पिंग वर्ब है। जैसे फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, सेकंड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, थर्ड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का हैज़ हैव, पास्ट का हैड, फ्यूचर का विल हैव। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी के हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के इज एम आर, पास्ट के वॉज वर, फ्यूचर के विल बी, और प्लेस का हेल्पिंग वर्ब होता है डज। अब हम क्या सीख रहे हैं कि क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट पार्ट में जो वर्ब लिखा आएगा उसी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हम क्वेश्चन पार्ट में यूज़ करेंगे। जैसे ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पर राइट्स वर्ब है, राइट्स हमारा फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिफ्थ का हेल्पिंग वर्ब है डज, तो यहाँ पर हम डज का यूज़ करेंगे। और हमने यहाँ पे डजंट इसलिए लिखा क्योंकि स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है और क्वेश्चन पार्ट नेगेटिव बनना चाहिए। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ही केम हियर लास्ट नाइट, यहाँ पर केम जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और सेकंड फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड बनती होती है। तो ही केम हियर लास्ट नाइट का बनेगा डिडंट ही। इसी तरह से हम देखते हैं ही स्पॉक द ट्रुथ, स्पॉक सेकंड फॉर्म है, स्पीक, स्पॉक, स्पोकन सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो सेकंड पार्ट में हमने डिडंट ही यूज़ किया। और हम उस बात को भी ध्यान रखेंगे कि स्टेटमेंट पार्ट अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन पार्ट नेगेटिव होगा। साथ में अगर क्वेश्चन पार्ट नेगेटिव है, स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन पार्ट पॉजिटिव होगा।
ये हमें ध्यान रखना है। एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन पार्ट के अंदर जो नोट लगेगा वो NOT नहीं लिखा जाता, N, लिखा जाता है। जैसे आप चेक कर सकते हो जितने भी नोट क्वेश्चन पार्ट में हमको मिलेंगे, जैसे डजंट में N, है, इजंट में N, है, आरंट, वाजंट, आरंट, वॉन्ट, हैजंट, हैडंट, तो इनमें जो नेगेटिव करना होता है हमें कॉमा यूज़ करना है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है। एक स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेटमेंट पार्ट है और क्वेश्चन पार्ट है। ये पार्ट अगर पॉजिटिव होगा, ये पार्ट नेगेटिव होगा। नेगेटिव हमेशा कॉमा में लिखा जाएगा। और दूसरी बात हमने देखी कि जो हमारी वर्ब स्टेटमेंट पार्ट में यूज़ हो रही है उसी की हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन पार्ट में, क्वेश्चन पार्ट को लिखने के लिए। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था क्वेश्चन टैग के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। थैंक्स अ लॉट।